नमस्कार, हम अवध उपाध्याय अवध एक्सप्रेस न्यूज चैनल से। आज हम संत कबीर नगर जिला पर आए हुए थे, यानी कि खलीलाबाद, जिसको आप खलीलाबाद के नाम से जानते हैं। तो हम जिले पर आए हुए थे और हमको मिल गए भाई साहब। और भाई साहब ने आज, मैं बताना चाहता हूं भाई साहब का परिचय। भाई साहब, पहला नंबर आप अपना नाम बता दीजिए। जी साहब, मैं आपको और आपके सभी दर्शकों को अपनी तरफ से नमस्कार प्रणाम करता हूं। मेरा नाम रिंकू है। मैं क्षेत्र पंचायत सदस्य हूं, ग्राम भगौसा बेलहर ब्लॉक से हूं साहब। ग्राम भगौसा, आप वहां से बीडीसी प्रत्याशी हैं और आज आपने इस्तीफा दिया। तो मैं जानना चाहूंगा, आज आपने इस्तीफा क्यों दिया, क्या कारण था, ऐसा क्या मामला, ऐसा क्या सामने आ गया आपके कि आपने इस्तीफा दिया? क्यों इस्तीफा दिया आपने? देखिए साहब, पद तो बीडीसी क्षेत्र पंचायत का तो बड़ा माना गया है, क्षेत्र लेवल का पद है और यह ग्राम पंचायत से बड़ा पद है। यहाँ तक कि ग्राम पंचायत जो होता है 900 1000 वोटों से चुनकर आता है और हम जो है लगभग 2000 वोटों पर चुनाव लड़ते हैं। यहाँ तक कि 2 ग्राम सभा में भी जुड़कर जाके हमें चुनाव लड़ना पड़ता है और वहाँ से काफ़ी कठिनाइयों, काफ़ी मशक्कतों के साथ हम लोग जीत कर आते हैं। और जब जनता के बीच में जाते हैं तो कुछ ना कुछ कहकर जाते हैं, लेकर जाते हैं, कुछ अपने तरफ से एक अप्रोच लेकर जाते हैं कि मैं आपके लिए कुछ ना कुछ करूंगा। मगर सर, आपको बताता चलूं कि आज इतना खेद, इतना दुख, इतना कष्ट है कि अपने गांव के, अपने लोगों के, जो भोली भाली जनता हमको वोट दी थी, जिन्होंने विश्वास रखा था कि ये बंधु, मेरा भाई, आगे चलकर क्षेत्र पंचायत सदस्य जिसको हम बना रहे हैं, हमारे लिए कुछ ना कुछ करेगा। करने की तो बहुत सारी कोशिशें की गई और अपने स्तर से बहुत सारे मेहनत किए गए, पर यही कहेंगे कि हमारे बीच में हम जैसे पढ़े लिखे लोगों की जब कद्र नहीं है तो अनपढ़ लोग आजकल कहाँ कद्र पाते होंगे, कैसे पाते होंगे, ये तो हम नहीं बता पाएंगे। क्या कारण है, मेन कारण आप बताइए। इस्तीफा देने का मेन कारण कि किससे आप पीड़ित हैं, क्यों आपने इस्तीफा दिया? है साहब, हमारे सूबे के मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा गाइडलाइन जारी किया गया था कि क्षेत्र पंचायत सदस्य जो है 2 ग्राम सभा को जोड़ते हुए जो कार्य हैं उनको करवाएंगे और वह कार्य उनके लिए बनाया गया है। और 1 साल में 2 बैठकें अनिवार्य थी, जिसमें 1000 रुपये मानदेय भी क्षेत्र पंचायत को था साहब। परंतु गड़बड़ी देखिए कि हम लोग जो है अपने पूरे प्रदेश के पहला बेलहर ब्लॉक जो था, जिसमें हमने मेहनत करके लगभग बहुसंख्यक रूप में बीडीसीओं का हम लोगों ने फाइल बनवाया, जो फाइल बनवाने में 20-20 हजार रुपए एक एक कैंडिडेट का खर्च हुआ। एक एक कैंडिडेट का खर्च हुआ साहब। यहाँ तक कि पूरी फाइलें तैयार हो गई, मोहर लग गए, सरकारी मोहर उसमें लग गई और उसके बाद में लास्ट लोकेशन पे जाके जियो टैगिंग का भी कार्य हो चुका। परंतु जब जो 12 घंटा, 6 घंटा, 8 घंटे, 10 घंटे के अंदर मास्टर रोल निकलने वाला होता है, वो नहीं निकल पाया। और अधिकारी आज निकल जाएगा, कल निकल जाएगा, परसों निकल जाएगा, तरसों निकल जाएगा, तारीख पे तारीख, दिन पर दिन, तारीख पे तारीख देकर हम लोग को बुलाते रहे और जाते रहे। हम आपको बता दें साहब, आने जाने में का पेट्रोल जो खर्च हुआ उसका दाम अगर जोड़ ले तो 20-22 हजार रुपया वो जुड़ गया। 4 साल से 2022 का मैं टारगेट बता रहा हूँ, 2022 से लेकर 24 लास्ट आज है। आज हार मान के आके इस्तीफा देना पड़ा। तो कहीं ना कहीं आप अधिकारियों से पीड़ित होकर के इस्तीफा दे रहे हैं, आपके कहने का यह मतलब है? अधिकारी भी इसमें सम्मिलित है और जो ब्लॉक होता है साहब, प्रमुख के अधीन होता है। प्रमुख अगर चाह ले तो सारी चीजें सुचारू रूप से होंगी, पर हमारे प्रमुख का भी कहीं ना कहीं हाथ है, कहीं ना कहीं लगाव है इसमें, उनका मिली भगत है। यहाँ तक कि जो बैठक हुई अभी 9 मंथ पहले, 9 महीने पहले हमारे ब्लॉक में बैठक हुई क्षेत्र पंचायतों का, पहला बार 4 साल में पहली बार बैठक हुई साहब। उस पहली बार के बैठक में साहब 1000 रुपया मानदेय जो होता है वो भी नहीं अभी तक आ पाया, जबकि सारा कागज, पासबुक, फलान ढिकान जो भी होता है सारी चीजें उन्होंने ले लिया, पर अभी तक उन्होंने पैसा नहीं भेजा हमारे। क्या इस्तीफा देने से इसका निराकरण हो जाएगा? निराकरण साहब, इस्तीफा देने से निराकरण, हार रहे हैं आप? हार इसलिए रहे हैं कि इस इस्तीफे से आज हम लोग सामूहिक रूप से 5 से 6 लोग सामूहिक रूप से हम लोगों ने इस्तीफा दिया। आज इस्तीफा दिया। सूबे की सरकार जो है माननीय योगी आदित्यनाथ जीरो टॉलरेंस पे काम कर रही है। जीरो टॉलरेंस, अपराध के जीरो टॉलरेंस पे काम कर रही है। जो 20,000 रुपीज जो हम लोगों ने दिया सरकारी अफसरों को, वो पैसा आखिर अपराध के क्षेत्र, आपराधिक तरीके से गया है।
आज आज मैं पीड़ित हो रहा हूँ, मैं पढ़ लिख कर पीड़ित हो रहा हूँ। कल का हमारे बीच का, मैं जीवन भर तो क्षेत्र पंचायत नहीं रहूंगा, मेरे बीच से कोई तीसरा बंदा मेरे गांव से आएगा, तीसरा बच्चा मेरे गांव से आएगा, वो भी ठगा महसूस होगा। मैं ये चाहता हूं सूबे की सरकार से कि साहब या तो इस पद को रखो, या तो इस पद के हाथ में सेल्फ डिफेंस दीजिए कि जिस प्रकार प्रधान के हाथों में काम रहता है, वह स्वतंत्र अपने ग्राम सभा का प्रधान होता है, उसी तरीके से क्षेत्र का स्वतंत्र प्रधान क्षेत्र पंचायत भी बनाया जाए। वह क्षेत्र पंचायत सेल्फ तरीके से काम करे, नहीं तो अन्यथा के रूप में इस पद को समाप्त कर दिया जाए। तो इस्तीफा मंजूर कर लिया गया आपका? अभी तो इस्तीफा आपने दिया है साहब, अभी इस्तीफा मंजूर करने के ऊपर अभी टीम बैठेगी, जांच होगी, डीएम साहब उस पे विवेचना अपनी करेंगे, अपनी उनकी टीम जाएगी। अब इस्तीफा उनके देखने के ऊपर है, क्या होगा क्या नहीं होगा। जो भरोसा, जो विश्वास लेकर के वहां के जनता ने आपको वोट दिया था, क्या उस भरोसे को आप तोड़ने के लिए आप अकेले क्यों कर रहे हैं? क्योंकि नहीं, मैं अकेले नहीं कर रहा हूँ साहब। मैं आपको बता दूं, मेरे गांव की जनता या फिर हर गांव की जनता साहब बहुत ही दयालुता है, वह महान विभूतियां हैं। उनके भाव को, उनके आत्मा को, उनके विचारों को हम बारंबार प्रणाम करते हैं कि उन्होंने हमें मौका दिया था क्षेत्र पंचायत बनने का। उनका मैं जीवन प्रयत्न ऋणी रहूंगा। मगर मैं आपको बताता चलूं कि ये जो हमारा अप्रोच है, जो हमने इस्तीफा दिया, यह इस्तीफा इसलिए दिया कि जो सूबे की सरकार है उसकी आंख खुले, आने वाली पीढ़ियां इसका शिकार न बने। तो अपने जनता से, अपने चाहने वालों से जो आपको वोट दिए हैं, उनसे क्या कहना चाहते हैं आप? उनसे तो आपने परमिशन लिया नहीं है। नहीं। तो एक बैग आपने इस्तीफा देने का जो प्लान बना लिया है, क्या जनता से पूछा आपने? नहीं, जनता हमारी देख रही है, हमको देख रही, सुन रही है। जब जनता के बीच में हम लोग जाते हैं, उनकी भावनाओं को सुनते हैं कि मुझे ये कुछ काम चाहिए, गांव में क्या हो रहा है, ये सारी चीजें एक गोली के समान सीने में लगती है। जब उनसे यह प्रश्न आता है कि बाबू कोनो काम तुहू मिला, कोनो काम करावा का भइल, काहे नहीं होत बा, तो एक गोली के समान लगती है और चुभता है कि सरकार इस पद को बनाई तो हमारे हाथों में अधिकार क्यों नहीं दिया गया। तो आपके कहने का यह मतलब है, जनता ने आस विश्वास भरोसा करके हमको वोट दिया, हमको बीडीसी प्रत्याशी बनाया, और जनता अगर आपसे कुछ करवाने के लिए कहती है तो आप मतलब करवा नहीं पा रहे हैं, और जो कि आप करवाना चाहते हैं, लेकिन अधिकारियों की मिलीभगत से, अधिकारियों के ना चाहने से आपका कार्य नहीं हो पा रहा है, जो जनता के लिए सेवा नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए आप इस्तीफा दे रहे हैं, यही आप कहना चाहते हैं? हाँ जी साहब, यही कहना चाहते हैं, और यही विचार भी है। आगे भविष्य में इस तरीके के पद को हम चाहेंगे या तो पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया जाए, नहीं तो इसमें संशोधन किया जाए और स्वतंत्र बॉडी एक क्षेत्र पंचायत को बनाया जाए। और आगे से भविष्य में यही विचार है कि आने वाले चुनाव में अगर लड़ा जाएगा तो वही चुनाव लड़ा जाएगा जो स्वतंत्र बॉडी है। और आने वाली पीढ़ियों को यह बता के चलूंगा कि आप लोग इस चुनाव को लड़िए तो बहुत सोच समझकर, बहुत विवेक में आकर, क्योंकि एक प्रकार से यहाँ पे एक राजनीतिक हनन होती है। तो मतलब मोटी मोटा मैं आपको बताता हूँ, बीडीसी जो प्रत्याशी होता है उसका बताते हैं दायरा केवल ब्लॉक प्रमुखी तक होता है। नहीं। क्या इस पे कहना चाहेंगे आप लोग? बहुत लोग कहते हैं नहीं, ब्लॉक प्रमुख तक दायरा नहीं होता है। वोट देते हैं वो, हाँ वोट देते हैं। ब्लॉक प्रमुख तक दायरा, ब्लॉक प्रमुख के अधीन बीडीसी नहीं है, ब्लॉक प्रमुख बीडीसी के अधीन है। बीडीसी जन्म दिया है ब्लॉक प्रमुख को। हाँ, ये पूरी बात बताइए। जनता जो है बीडीसी को बनाई है, पैदा की है जनता। इस सच्चाई को बता दीजिए। हाँ, सबसे ज्यादा पावर जो होना चाहिए वो क्षेत्र पंचायत के अंतर्गत, बीडीसी के अंतर्गत होनी चाहिए। परंतु सरकार की ये जो नीति है, जो बनाया गया है, ये कहीं ना कहीं संशोधन के दायरे में आता है कि सारे बीडीसीओं का, हमारे क्षेत्र में, हमारे ब्लॉक में 61 बीडीसी हैं और 61 बीडीसी मिलकर एक प्रमुख का चुनाव, एक प्रमुख को बनाया है। बस वहीं तक आप लोगों की पहचान रखी जाती है। वहीं तक पहचान तो थी, पर माननीय श्री सूबे के जो मुख्यमंत्री हमारी योगी आदित्यनाथ जी हैं, अभी हाल ही में नियम जारी किया है कि क्षेत्र पंचायत मनरेगा का कार्य 2 गांव को जोड़ेगा, 2 गांव को जोड़ने वाला काम मनरेगा का वो काम कराएगा क्षेत्र पंचायत। और उसके बाद में उसका जो ग्राम सभा की मुसीबतें हैं, जो कमियां हैं, उनके लिए बैठक बनाई जाएगी, साल में 2 बैठक, अपने गांव की कमियों को उस बैठक में रखा जाए। तो हम सब ने उस चीज को रखा। उसी चीज का तो कष्ट है कि आज जो सरकार
सरकार है वो जो है नियम जारी की है, कानून जारी की है, पर उसका सुचारू रूप से लोग पालन नहीं कर रहे, अधिकारी नहीं पालन तो कर रहे। क्या मांग है, क्या चाहते हैं आप? मांग यही है कि जो सरकार ने आदेश किया है वो धरातल पे जारी हो। वो जीरो टॉलरेंस के दौरान बिना बिना किसी लाम लपेट के जो जो काम जिसका है वो काम कराए, ताकि जनता का सेवा आप भी कर जनता का पाए। सेवा हो सके। मेन मुद्दा यही है कि जनता का सेवा हो, जनता चुन के भेजे। मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मेरे घर में कुछ नहीं है, मैं एक वोट का अधिकारी नहीं हूँ, परंतु जनता के अधीन सारी चीजें हैं। जनता ने बनाया है, बस वही है कहानी और कुछ नहीं। इनका मेन निचोड़ आपको बताता हूँ, जनता आस विश्वास भरोसा करके इनको वोट दी थी और यह अपने पावर का प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि कुछ अधिकारियों के मिली भगत से और ब्लॉक प्रमुख जी पर भी आपने ऑब्जेक्शन लगाया है। तो मिला जुला करके स्वतंत्रता इनकी जो है छीन ली गई है। जो करना चाहते हो कर नहीं पा रहे हैं। तो जनता को यही लगता है कि ये बीडीसी तो हो गए हैं लेकिन कुछ कर पा नहीं रहे हैं, इसीलिए उसके नाते आप इस्तीफा दे रहे हैं, यही ना? जी सर, जी सर। चलिए फिलहाल देखते रहिए अवध एक्सप्रेस न्यूज चैनल। अवध उपाध्याय, जय हिंद, जय भारत।